नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने कर लिया था उत्तर प्रदेश का राजनैतिक विस्तार, ठीक है? और हम लोग आर्थिक छोड़ रहे हैं, उसका कारण है कि आर्थिक में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट से आते हैं, वो लोग हम लोग करंट से कवर कर लेंगे। तो हम सीधा भूगोलिक विस्तार पे आ गए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ के निकल लेते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सिर्फ इम्पोर्टेंट पर हम लोग ध्यान देंगे। प्राचीनतम दृष्टिकोण से अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये संपूर्ण भारत ही गोंडवाना का भाग है। संपूर्ण भारत ही गोंडवाना का भाग है, तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना का भाग होगा। फिर इसका जो स्थित है पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, और इसमें प्री कैम्ब्रियन कैसी शैलें हैं? प्री कैम्ब्रियन शैलों के युग से है निर्माण हुआ है, विध्न क्रम की प्री कैम्ब्रियन शैलियों से, ठीक है? अक्षांशीय विस्तार देशांती विस्तार के क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। अब हम सीधा उत्तर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस किस कहां कहां से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है? इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर जिले से लगी हुई हैं। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार, झारखंड से लगी हुई है। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनती है, और न्यूनतम सीमा जो बनती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है। एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है? इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जिलों का स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला सोनभद्र है जो 4 प्रदेशों को स्पर्श करता है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी किससे किससे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। सोनभद्र किससे किससे मैच करता है? 4 से, ठीक है? सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाले जिले ललितपुर एवं सहारनपुर हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ललितपुर है। ललितपुर देखा होगा नीचे लटका हुआ है, मध्य प्रदेश में घुसा जा रहा है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं 9 जिलों से स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थ, नेपाल किससे किससे मिक्स होता है ये देख लेना, किससे किससे मिलता है। महाराजगंज से, सिद्धार्थनगर से, बलरामपुर से, श्रावस्ती से, बहराइच से, लखीमपुर खीरी से और पीलीभीत से, ठीक है? नेपाल स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछेगा नहीं, छोड़ दो, ये सब भौगोलिक क्षेत्र वगैरह नहीं पूछता है। क्षेत्र भारत का लगभग 7.33% है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर की दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। कौन सा चौथा स्थान? उत्तर प्रदेश के अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप नवंबर 2002 को अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी है, परंतु सबसे छोटा जिला स्रोतों में भदोही है, जबकि कुछ स्रोतों में हापुड़ को भी दर्शाया गया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का निर्माण कर दिया गया था। सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया तथा शामली हैं। सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर तथा सोनभद्र हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेल शहर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है भाबर एवं तराई का प्रदेश, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्राकृतिक प्रदेश, भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा जमुना का मैदान और दक्षिण का पठारीय भाग प्रदेश, ठीक है? पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, पडरौना तक एक पतली सी पट्टी भाबर व तराई कहलाती है। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसी क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिले हैं। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जो महीन अवसादों से निर्मित हैं। घने जंगल एवं लंबे हाथी घासों, जो लंबी वाली घास होती है, हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिले आते हैं। प्रदेश की ऊंचाई वाले भाग में प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी राढ़ जिसे बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला गंगा जमुना का ऊपरी मैदान, दूसरा गंगा जमुना मध्य मैदान और तीसरा पूर्वी मैदान, ठीक है? गंगा जमुना की ऊपरी मैदान विस्तार लगभग 500 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर चौड़ाई है। उसके बाद गंगा जमुना का मध्य मैदान का विस्तार सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुंदेल से अड़ी, रथ, आगरा, मथुरा, मणिपुर, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली जिले इत्यादि हैं। ये सब इतना पूछेगा नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा, परेशान मत हो। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा भदोही है। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण
कौप मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदान प्रदेश उत्तर तल में औसतन ऊंचाई 300 मीटर है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारीय प्रदेशों का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पठारीय प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बुंदेलखंड के भूभाग सम्मिलित होते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसारण है। इस भाग को उत्तरी सीमा यमुना एवं गंगा नदी द्वारा निर्धारित, दक्षिणी विंध्य पर पर्वत या केन नदी, पश्चिमी बेतवा तथा पहुआ नदी की सीमा निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा जिले, प्रयागराज भी आता है। ठीक है, छोड़ दो इसे। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिण उच्च प्रदेश के विघ्न काल के प्राचीनतम नीस चट्टानों के द्वारा हुआ था। ठीक है, बुंदेलखंड को पश्चिमी भाग की काली मिट्टी रेगुर का विस्तार है, जो मालवा का पठार का विस्तार है। बुंदेलखंड सुअरडा नामक लेमन घास बहुताया पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के शंक्वाकार टीले बहुताया में मिलते हैं। बेलखंड के क्षेत्र की नदी सोन नदी है। ठीक है, चलो पढ़ लिया इसको। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? सीमा वाले क्वेश्चन खूब पूछते हैं और ये पूछा है नहीं लगती, तो किससे नहीं लगती? राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। हाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है ही नहीं। पंजाब नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब से नहीं लगती, पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो 8 राज्य वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 8 राज्यों से मिलती है, ऊपर पढ़ चुके। अगर ये पूछता कि भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है तो 9 आंसर होता, लेकिन इसने पूछा केवल राज्यों से, तो 8 राज्यों से मिलती है, हम लोग ऊपर पढ़ के आए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बलिया है, और हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया है। बलिया जो बिहार से टच करता है, हम लोग बलिया वालों को कहते हैं बिहारी हैं। ठीक है, तो बलिया शहर बलिया है, जो बिल्कुल बलिया का जो जितना कल्चर है वो सेम बिहार जैसा ही है, वो बिहार जैसा ही लगता है। पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है, या उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मऊ, गाजीपुर तथा देवरिया और बिहार के तीनों जिलों भोजपुर, सारण और छपरा सिवान से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? याद रखना, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में इसने क्या क्या दे रखा है। पूछा है बलिया, बलिया से कैसे मिल जाएगी जब बलिया बिहार से मिलता है? तो उन्नाव से मिलती है, हरदोई से मिलती है, बाराबंकी से मिलती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी लायक है। चलो कोई बात नहीं, कुछ आंसर इसका हो जाएगा। लखनऊ की किससे किससे मिलती है? बाराबंकी पश्चिम में उन्नाव से, रायबरेली से, सीतापुर से, हरदोई से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से आरोही क्रम में, इसने बोला अवरोही क्रम में लगाना है। भौगोलिक कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? अवरोही क्रम में लगाना है। तो बड़े अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इसका आंसर गलत है। पहले देख लेते हैं वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है, बागपत का कितना है, गौतम बुद्ध नगर का और भदोही का। ठीक है, भदोही सबसे छोटा माना भी जाता है, तो ठीक है, ये देख लो। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही, अब ये आरोही क्रम पूछा है, इसका मतलब अब ये पूछेगा बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम सीधा देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा है, यहाँ पर बाराबंकी उससे बड़ा है, सोनभद्र सबसे बड़ा है, मिर्जापुर। ठीक है, सोनभद्र में एक्चुअली लिविंग एरिया कम है सोनभद्र में, अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत जिलों में भदोही। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। 2-3 क्वेश्चनों में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ठीक है, 1442 वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़, हम लोगों ने वहां पढ़ा था, हापुड़ सबसे छोटा है। हापुड़। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किस क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर सबसे बड़ा है। लखीमपुर का आधा एरिया तो दुधवा वाला जंगल ही कवर कर लेता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो सबसे बड़ा जनपद खीरी है। लखीमपुर को ही खीरी कहते हैं। एक्चुअली लिखित में लखीमपुर खीरी नहीं बल्कि खीरी डिस्ट्रिक्ट चलता है, तो इसलिए खीरी लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वाराणसी। इन सब में वाराणसी सबसे छोटा है, क्योंकि गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद ये सब बड़े बड़े जिले हैं, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में वही डिटेल दी हुई है, कौन कितने वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण, अब ये क्वेश्चन आया है बढ़िया। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, सब पास पास के दे दिए हैं। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, यही आंसर होगा। वर्तमान में भदोही हो गया है। निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता, तो सोनभद्र इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता, जौनपुर भी, चित्रकूट भी और संत रविदास नगर भी इलाहाबाद से टच करते हैं। ये सब क्वेश्चन तुम लोगों के हो जाएंगे, इसके लिए टेंशन मत लेना। सब जानते हो कि कौन सा लखनऊ से सीमा नहीं बनाता, कौन सा इलाहाबाद से नहीं बनाता, ये सब पता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चनों की टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से
किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। हाँ, अन्ना प्रथा एक्चुअली कुछ इस टाइप की प्रथा थी इनकी कि जब इनकी फसल कटाई हो जाती थी तो ये जानवरों को खुला छोड़ देते थे। अब चूंकि जानवरों को, आप फसलों का क्या है कि भाई जब से उर्वरक वगैरह अलग अलग आ गए हैं तब से ये थोड़ा ही होता है 6 महीने तक एक फसल चलती रहेगी, 3 महीने में उगा लेते हैं। तो अब वो जो जानवरों को खुला छोड़ना है वो कहीं ना कहीं अब कृषि के लिए अभिशाप हो गई है। तो देखो, ये पहली बात तो ये बुंदेलखंड तरफ, झांसी तरफ चलती है। तो अन्ना प्रथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के लिए एक अभिशाप है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्ना प्रथा के तहत किसान चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते थे, परंतु वर्तमान में यह प्रथा अब कृषि एवं वानिकी के लिए नुकसान साबित हो रही है, क्योंकि इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, बस ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे मात्र, तो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं 15 मिनट में मात्र, तो जल्दी से। ठीक है, थैंक यू। अब आगे मिलते हैं हम जलवायु और वन के लिए। तब तक के लिए सुनते रहिए, याद करते रहिए और जल्दी से सक्सेस हो जाइए।